लस्यद्यैव वृंदावनम, तू अभी एक बार क्यों नहीं चल देता वृंदावन को? जब तक हमारा भजन अखंड नहीं हो जाता तो उदासीन और व्यवहार में बिल्कुल हृदय मजबूत, कठोर को मतलब मजबूत, किसी के आंसुओं का, किसी के दुर्वचन का, किसी के दंड का, किसी की प्रतिकूलता का कोई भी प्रभाव तुम्हारे कदम को रोक ना सके, ऐसा मजबूत हृदय होना। यहां कठोरता का मतलब निर्दयी हृदय नहीं, मजबूत घनीभूत ऐसा पुष्ट दृढ़ निश्चय, अब कोई मुझे इस मार्ग से विचलित नहीं कर सकता, अब मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी, मैं अविनाशी स्वरूप हूं, अगर शरीर अभी छूट जाता है तो फिर मिलेगा, जब मिलेगा तब भगवत प्राप्ति को उपाय करूंगा, पर वह भगवत प्राप्ति करके ही रहूंगा। ये दृढ़ निश्चय हृदय की, जो यहां कठोरता की बात कही गई है वो निश्चय की, दृढ़ता की बात कही गई, यहां निर्दयता की बात नहीं कही गई कि बड़ा कठोर निर्दयी हृदय सबको, ऐसा नहीं, वो अपने दृढ़ निश्चयी है। किसी के आंसुओं का, किसी के कटु वचन का, किसी के उपहास का कोई भी प्रभाव भक्त के हृदय में नहीं पड़ना चाहिए, अपने मार्ग में वो चलता ही रहे। एक एक शब्द परम सत्य है, बिल्कुल सच्ची मानो। जब आप ठीक अध्यात्म में आओगे तो जो लिखा है वही आपके हृदय में चलेगा। अगर नहीं चल रहा है तो आप देख लो, कहीं ना कहीं कुमार्गगामी प्रवृत्ति में फंसे हुए हो। इस शास्त्र अनुभूत महापुरुषों के द्वारा लिखित है। अगर करोड़ आदमी आपको सलाह दे तो सलाह मानने योग्य नहीं है, लेकिन एक विवेकवान और भगवान में अपने प्राणों को समर्पित किए हुए बोले तो आंख मूंद करके चल दो उस मार्ग पे, कभी पतन नहीं होगा। बिना ही विचार करी शुभ जानी। एक तरफ एक करोड़ लोग हैं और एक तरफ एक विवेकवान महात्मा है जो भगवान से तन्मयता को प्राप्त है, उसके वचन सुनो, करोड़ के वचन न मानो और आंख मूंद के चल दो तो गिरोगे नहीं। करो सदा तिन कै रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवत प्राप्त महापुरुष के वचन पावरफुल होते हैं, उनमें आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति होती है। वो आपके हृदय को ऐसे जकड़ करके प्रभु से मिला देंगे कि आप छूटना भी चाहो तो नहीं छूट सकते। भाई एक बार समर्पण वृत्ति आनी चाहिए। तो विवेकादयो